वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। इस कॉमर्स की गली में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ टैक्स एंड डेफिनेशंस ऑफ टैक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें सबसे पहला है मीनिंग। तो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग कुछ इस तरह: इफ अ टैक्स इज लेविड ऑन इनकम ऑन वेल्थ ऑफ a person is paid by that person directly to the government, it is called डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब यह है कि जो टैक्स होता है जो पर्सन के इनकम और वेल्थ के ऊपर लगता है और उसी पर्सन को डायरेक्टली वह टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना होता है, इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इफ अ टैक्स इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इज कलेक्टेड फ्रॉम बायर by another person and paid by him to the government, it is called indirect tax। यह टैक्स जो होता है यह गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है और यह पर्सन उस पर्सन के ऊपर लगता है जिस पर्सन ने इस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करा है, यूटिलाइज करा है, और इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है लेवी। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन पर्सन, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है उसी पर्सन को वो पेड करना है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स जो पर्सन उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है उसके ऊपर वह लेवी होता है। तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टैक्स। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैनॉट बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है उसी पर्सन को वह टैक्स पेड करना होता है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर टू द एंड यूजर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है उसी को पेड करना नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए जो भी एंड यूज़र है उसको वह टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। चौथा है नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स यह प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव नेचर कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इट इज़ कंसिडर एज अ रिग्रेसिव नेचर। इसका मतलब यह होता है कि जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज की जो अमाउंट बढ़ जाती है, मतलब अगर एक गुड्स लेना है और 10 गुड्स लेना है तो उसका जो रेट होता है वह सेम होता है, इसलिए इसे रिग्रेसिव नेचर का टैक्स कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है टैक्स इवेशन। इन जो इनकम टैक्स होता है इसमें टैक्स इवेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो इनकम होती है उसे छुपा कर रखते हैं, इसीलिए इसमें टैक्स इवेशन होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में यह पॉसिबल नहीं है। 6 पॉइंट है एग्जांपल्स। तो डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स है एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज, VAT, वैट एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह यह डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।